चाइना जो था वो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन दोनों तरफ घुस जाता है। ये इतना अंदर तक घुस गया था अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। चाइना का प्लान ये था कि वो अरुणाचल प्रदेश को नेगोशिएशन के लिए यूज करेगा और अक्साई चीन के बदले अरुणाचल प्रदेश को इंडिया को वापस कर देगा। काफी दिन तक जब लड़ाई चलती है और चाइना जहां तक उसने सोचा था जब वहां तक पहुंच जाता है, मतलब कि वेस्टर्न सेक्टर के अक्साई चीन में ये यहां तक और अरुणाचल प्रदेश में ये यहां तक, और जब यहां अंदर तक घुस जाता है इसके बाद 21 नवंबर 1962 को लड़ाई रुकती है और चाइना अरुणाचल प्रदेश से जो मैकमोहन लाइन थी उससे तो अपनी आर्मी को पीछे कर लेता है, लेकिन अक्साई चीन पे पीछे बिल्कुल भी नहीं हटता है और जो 16 लैंड पॉइंट जो चाइनीज मिनिस्टर जोहुआ ने भेजे थे लगभग वहीं पे पहुंच के रुक जाता है। अब देखिए जो अक्साई चीन है ये कोई प्लेन एरिया नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पहाड़ भी है यहाँ पे। ऐसे एलएसी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है कि एक तरफ चाइना खड़ी है दूसरी तरफ इंडिया पड़ा है। ये जो एलएसी की बाउंड्रीज है ये कई लैंड पॉइंट से जुड़ के बनती है। इंडिया जो है वो अपने अलग लैंड पॉइंट्स क्लेम करता है और चाइना जो है वो अपने अलग मानता है। तो एक बहुत ही अनडिफाइंड और जिगजैग एरिया बन जाता है जहां पे 1962 में दोनों देशों की आर्मी रुकी थी और इसी को एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। मतलब कि इंडिया ने कहा अक्साई चीन हमारा है, बॉर्डर हम जॉनसन लाइन जो है उसी को मानते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा कंट्रोल वहां तक नहीं है। तो जो एरिया जहां ये रुके हुए हैं जहां एक्चुअल हमारा कंट्रोल है इसको हम एलएसी बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने इसी एलएसी को बॉर्डर मान लिया। इंडिया जो है वो बॉर्डर जॉनसन लाइन ही मानता है और जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि एलएसी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। तो इंडिया के हिसाब से अलग एलएसी है और चाइना के हिसाब से अलग एलएसी है। एलएसी जो इंडिया मानता है वो लगभग ये जो ब्लू लाइन है ये है, और चाइना जो है वो ये रेड वाली लाइन जो है इसको एलएसी बोलता है। तो ये दोनों देश जो एलएसी मानते हैं इसके बीच जो एरिया है ये एक बफर जोन की तरह बन गया है। यहाँ पे दोनों देशों की जो आर्मी है वो अलग अलग पॉइंट्स पे बैठ जाती है, पेट्रोलिंग करती है। यहाँ कोई पोस्ट नहीं बना रखी है, कोई मिलिट्री पोस्ट नहीं है, यहाँ पे बस पेट्रोलिंग होती है और कभी कभी झंडे वगैरह दिखाए जाते हैं। और मेनली जो लड़ाई भी होती है वो इसी बफर जोन के अंदर ही होती है, क्योंकि चाइना जो है वो इस बफर जोन को भी अपने अंडर में लेना चाहता है। जो एलओसी चाइना खुद कहता है वो उसी को लेने के चक्कर में। ये जो गलवान वाली लड़ाई हुई थी वो भी इसी बफर जोन के अंदर ही हुई थी। अब ये जो 1962 की वॉर हुई थी इसके बाद इंडिया को चाइना की असलियत तो बहुत अच्छी तरीके से पता चल गई थी। इंडिया ने अपनी प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन इसके एक साल बाद 1963 में पाकिस्तान ने ये जो साक्षगाम वैली का एरिया था इसको भी चाइना को गिफ्ट में दे दिया। इंडिया ने तब भी बहुत ज्यादा अपोज किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। और फिर इसके बाद इंडिया चाइना का जो बॉर्डर था छोटे छोटे लैंड पॉइंट पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई इशू सुना ही आ रहा था। तो इंडिया ने सोचा कि इंडिया चाइना के इस 3488 किलोमीटर के इस बॉर्डर में सिक्किम वाला जो 220 किलोमीटर का बॉर्डर है इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें चाइना भी एग्री करता है, हमें भी कोई इशू नहीं है। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि जो सिक्किम का बॉर्डर है एटलीस्ट इसको ग्राउंड पे मार्क कर लिया जाए और फेंसिंग करवा ली जाए ताकि आगे चल के कोई इशू ना हो। सितंबर 1967 का टाइम था और इस टाइम पे इंडिया ने सिक्किम के बॉर्डर पे तारबंदी करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि फेंसिंग लगाना चालू कर दिया। अब ये देख के चाइना जो था उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा। चाइना ने भी सेम टाइम पे सेम एरिया के पास में फेंसिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब वैसे तो जो सिक्किम का एरिया है उसके जो पहाड़ हैं वो बॉर्डर की तरह ही हैं, वो सिक्योर करके रखते हैं उस बॉर्डर को, लेकिन कुछ पासेस हैं उन पहाड़ों के बीच में जहां से चाइना की एंट्री हो सकती है, जैसे नाथुला, जिलीपला, चोलाला, ये सारे पासेस जो हैं ये सिक्योर कर रहा था इंडिया।